हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। और मुझे आज बिल्कुल मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला, तो मैंने अपना वीडियो यहाँ कॉलेज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं जस्ट अभी अपना कुछ वर्क में कंप्लीट करके जस्ट बैठी, तो मैंने बोला चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मेरे साथ शेपा हो गया है कि मैं आज ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो रही है। सो बहुत ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पे आप लोग से बात करने के बाद मैं इमीडिएट अपने काम स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या होता है ना, अपने काम ना टाइम पे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे कैसा था, बच्चों के 15 अगस्त के प्रिपरेशन में मुझे ध्यान देना था। बच्चों के स्पीच में, एंकरिंग में मुझे काफ़ी कुछ, बच्चे फंबल ना करें, ये सब मुझे देखनी थी, बच्चों को हेल्प करना था। तो बच्चों का बहुत एक्सपेक्टेशंस होता है। सो इसलिए मैं अपने काम टाइम पे फिनिश करके मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ और फिर मैं बच्चों को हेल्प कर सकूँ। तो वही सब चीज़ें मैं प्रैक्टिस में अपनी चीज़ें कर रही थी। लेकिन अपनी चीज़ भी छोड़ नहीं सकते, ये सारी चीज़ें भी डिले हो जाती है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें फटाफट से कंप्लीट करके मैं कर रही थी। और आप देखो मैं बैक टू बैक मैं बहुत बिजी चल रही थी। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं शूट कर सकूं, और मैंने किया भी। तो ये मेरे लिए बहुत होता है कि आप सिंगल हैंडेड आप बहुत सारी चीज़ें वन टाइम पे कर देते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको बाहर में बहुत नॉइज़ हो सकता है, माइट भी क्या है, तो क्योंकि क्या है ना कि प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। और आज है 14 अगस्त। सो कल है इंडिपेंडेंस डे, तो कुछ प्रिपरेशन किया है मैंने भी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज हमने कुछ लोगों के लिए मैंने कुछ स्पेशल कुछ प्लान किया है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं शाम में जाऊँगी उनके लिए जो लेने, तो मैं दिखाऊँगी। मैंने कुछ प्लानिंग मेरी चल रही है, फिर देखते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मतलब उसको कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है। सो दिस इज़ द थिंग्स। और थोड़ा सा आपको लगता होगा मैं आके बैठी है, तो मुझे अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी आ गई, और मैं चाय पीते पीते अपने वॉक को मैं एंजॉय कर रही हूँ। और आप कंटिन्यू देखोगे ना, मेरा मूड चलता रहता है। मैं इसलिए शाम तक मैं थक ही जाती हूँ। हाँ, हैंड मोमेंट एंड माउथ मोमेंट मेरा ऑल द टाइम होता रहता है। क्या पता टेबल के नीचे पैर भी चल रहा होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं कितना ज़्यादा एक्टिव हूँ यार, मुझे समटाइम्स लगता है। और यहाँ पे देखो ये बच्ची आ गई है प्रैक्टिस करने, स्पीच प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं उसको वही करा रही थी। और वही बच्चों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों को नहीं पता होता है कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, तो वही सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस कर। उसके फेस पे केक भी लगा हुआ है, तो वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके आएंगे। और बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे, बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था बच्चों को, स्पीच भी रेडी करना था, बच्चों को एक्टिविटी भी करनी थी। तो बच्चे बहुत, और वो लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं मेरे साथ, तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट करते। जहाँ गलतियाँ करते वो लोग ज़रूर मुझसे पूछते हैं, और मैं उनको ज़रूर करेक्ट करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको करेक्ट करूँ और वो सारी चीज़ें समझ में आए। और इसके जाने के बाद अब और फिर से हमारी कुछ डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे रिगार्डिंग समथिंग। तो वही हम लोग कर रहे थे, अभी तक लंच हुआ भी नहीं था। तो आप सोचो कितना सारा काम होता है एक दिन में। अगर मैं शूट भी करूँ ना, तो एक दिन में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं साथ ही साथ। और बात करते करते भी देखिए लंच टाइम हो गया। तो लंच टाइम होने के 5 मिनट पहले ही दीदी लोग प्लेट लाके मेरे पास रख देती हैं, मुझे बताने के लिए कि घंटी दीदी अब लंच होने वाला है। तो मेरे पास प्लेट आ गया, मतलब मेरा ये रिंग बेल है कि लंच टाइम हो गया है, और अब मुझे सब कुछ वाइंड अप करके अपना लंच की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वही बस प्लेट आ जाता है, पहले ठंडा पानी आ जाता है। टाइम तो अभी हो गया है लंच टाइम, तो मैं जा रही हूँ लंच करने। सो आज मैं दिखाती हूँ कि मैं कॉलेज में लंच क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ लंच। मैं दिखाती हूँ आज मैं लंच क्या क्या ले आई हूँ। मैंने आज सुबह से मैं इतनी बिजी हूँ ना कि मैंने पानी का बॉटल तक नहीं निकाला है। तो लंच क्या क्या है, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं स्टील वाला लंच हो। स्टील वाला लंच बहुत अच्छा होता है। सो ये है मेरा आलू दम।
ये है खक्सी, क्या बोलते हैं, थोड़ा जल गया है, थोड़ा जल गया है। राइस एंड दाल। आज दही रहा नहीं मेरे पास, दही मैंने जमाया ही नहीं था, तो चलिए फिर मैं लंच कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको से लंच करने के बाद। और यहाँ घर पहुँचने के बाद मेरा जो नन्हा मुन्ना सा सीधा सादा सा बच्चा है वो डिमांड की लड़ी मेरे सामने लगा दिया, फ्लैग चाहिए, बैच चाहिए, ये चाहिए। और यहाँ पे हम लोग शॉप पहुँचे ना, तो भैया लोग सब उसको इतनी रेडी कर रहे थे, ऐसे लगा ना कि वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने नहीं जा रहा है, वो दूल्हा बन रहा है। कोई इसको आगे फ्लैग लगा रहा है, कोई इसको ब्रेसलेट पहना रहा है, कोई देखो कैप पहनाने लगा। मतलब उसको सब लोग मिलके ना पागल ही कर दिए थे, और उसको समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है बोबो बहुत एक्साइटेड होता है। तो बोबो जब उनके पास पहुंचा ना, तो वो उन बोबो से ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बोबो ये पहनना, बोबो ये पहनना। अब उसको देखो हेयर भी ठीक रहा है, कैप भी पहना दिया, तो वो पागल ही हो गया था। और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आया था ना, वो नेक्स्ट डे पहना भी नहीं था। मुझे देखो ये सब चीज़ें खोल के फेंक भी रहा है। तो उन लोग को भी पता है बोबो कैसा है, और वो बहुत ही कंफर्टेबल है उन लोग के साथ। और हम लोग सच बताएं, हम लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, तो लोग काफ़ी हमारे साथ, हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है बोबो। तो कुछ भी फॉर्मेलिटी जैसे कुछ भी चीज़ नहीं होती। अब देखो सब निकाल दिया, अब ये कौन कौन सी चीज़ें वो लोग समेट के उसको देंगे, वो पैक करके घर लेकर के आया। अब उसको अबीर भी चाहिए था, क्योंकि वो अबीर फेस पे लगाएगा, जैसे ट्राई कलर होता है ना वैसा। तो वो एक पैकेट में, पेपर में वो भी लेके आया था। मैंने बोला अरे बाबा तुमको कॉलेज जाना है ना, बहुत सारा अबीर रखा हुआ है, लेकिन नहीं, उसको सारे अबीर लेने थे, सारा ब्रेसलेट लेना था। मतलब मुझे लगता है ना भैया के स्टॉल पे जितनी सारी चीज़ें थी ना, उसको सब कुछ लेना था। तो वही देखो सब कुछ वो लोग पैक कर रहे हैं उसके लिए। और बोबो के मुझे लगता है, और बहुत एक्साइटेड था बोबो। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे वगैरह के दिन वो बहुत एक्साइटेड होता है। इस मामले में मुझे लगता है वो अपनी माँ पे गया है, क्योंकि माँ भी हर छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो ये देखो बेटा माँ, इस कुछ मामलों में ना मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं भी बिल्कुल भी वैसी ही हूँ। और ये देखो उसका अबीर भी पैक हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे इंडिपेंडेंस डे के दिन, और बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे का दिन। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।